नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी जोन में स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। इसी से परीक्षा में सवाल बन जाएंगे। देखिएगा, तो पहला प्रश्न इस प्रकार है कि वर्तमान लोकसभा में किस राज्य से अधिकतम संख्या में नए सदस्य चुने गए हैं। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य से सांसद आए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश पर हम टिक मार देते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और अभी कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? 18वीं लोकसभा थी। ये कौन सी 18वीं लोकसभा है? और फिर से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। और इसमें यूपी से कितने सांसद आए हैं? सपा से 37 आए हुए हैं, और जबकि बीजेपी के 33 और कांग्रेस के 7। तो सबसे ज़्यादा नवनिर्वाचित सांसद भी यहीं से हैं। तो आगे अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 आ गया है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस कक्षा के बच्चों को तंबाकू मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो तंबाकू मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त करने का अर्थ है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल के स्तर पर ही तंबाकू गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, उनको रोकने के लिए वहीं पर एक मॉनिटर बना दिया जाएगा, जो कि 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए है। यह घोषणा कब की गई है? यह घोषणा 31 मई को की गई है, 31 मई को। और उस दिन कौन सा थर्ड डे है? 31 मई को जो है वर्ल्ड टोबैको डे होता है। तो दोस्तों, आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें पूछा है पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो इस पीएम किसान योजना है क्या? इसके अंतर्गत किसानों को साल भर में 3 किस्तें दी जाती है, 2-2 हज़ार रुपये की। कितनी किस्त? 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो कितने लोगों ने अभी तक छोड़ा है? 11,60,000 लोगों ने इसको स्वेच्छा से छोड़ा है, अपने मन से छोड़ दिया है दूसरों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 आ चुका है। प्रश्न नंबर 4 है केन बेतवा परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि जारी की है? कितनी धनराशि जारी की है? तो केन बेतवा परियोजना क्या है कि इसमें 2 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, और इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए की राशि जो है केंद्र सरकार ने दी है। ये कितनी राशि है? कौन से क्षेत्र के है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए यह राशि दी गई है, क्योंकि ये नदियाँ वहीं पड़ती हैं इसलिए। ठीक है, तो आगे हम लोग 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि किस स्थान ने हृदय नामक पहली कृत्रिम हृदय मशीन का विकसित की है। तो आईआईटी कानपुर ही, जब हम लोग उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं, ऊपर से आईआईटी कानपुर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटियों में आती है, जो कि शोध R&D करती रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो चलिए आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिलों ने वित्त योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिनमें मतलब बढ़ने की आकांक्षा ज़्यादा होती हैं, और उन पर अलग से ध्यान विकसित किया जाता है। ऐसे कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। इन 8 जिलों का अगर नाम आप पढ़ लें तो पढ़ सकते हैं, वैसे हम बता देते हैं एक बार कि पहला क्या है? बहराइच। ठीक है, बलरामपुर, चंदौली, और क्या है? चित्रकूट है। इसके बाद दूसरा और नाम लिखते हैं। चलो, और चित्रकूट है। फिर इसके बाद कौन सा है? श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, और सोनभद्र है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और फतेहपुर है। अगर आपको लिखना होगा, इसका नोट्स बनाना होगा, तो आप लिख करके अपने पास रख लीजिएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न आ चुका है। 7वें प्रश्न में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने उत्तर प्रदेश, मध्य राजस्थान और गुजरात राज्यों को नाता प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है? नाता प्रथा क्या है? नाता प्रथा ये होता है कि इसमें माइनर चाइल्ड्स जो लड़कियां होती हैं, उनके खरीद फरोख मतलब खरीदते हैं लोग, वो भी परिवार के लोगों से शादी के नाम पर, कि हाँ हम शादी कर जा रहे हैं। और तो इसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार ने आवाज़ उठाई है। इसके पहले उन्होंने एक दर्ज किया था 2023 में, जिसके तहत आज ये क्वेश्चन बनकर आया और ये प्रथा देखने को मिल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर कौन सा है? 8वां। प्रश्न नंबर 8वां पर बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में महिला जन धन खातों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो चुका है। यहाँ पर इसको जन धन है, ये न कि धन है, तो धन इसको कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं, महिलाओं के सबसे ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए महिलाओं की सबसे ज़्यादा हो सकते हैं अकाउंट। ठीक है, अकाउंट मतलब। प्रश्न नंबर 9 पर आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि किन जिलों ने 100% वास्तविक समय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण हासिल किया है?
तो इसमें कह रहा है कि डिजिटलीकरण हासिल किया ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी भूमि जो है पूरी की पूरी इंटरनेट पर डाल दी गई है, उसका ब्यौरा डाल दिया गया है। तो शामली, फर्रुखाबाद, अमेठी, कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं हम लोग, और इसमें कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर के गुजरता है जिसे कुंभ 2025 तक पूरा किया जाना है। तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है 12 जिलों से होकर के गुजरता है। ठीक है, अभी कहाँ है? मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज, और प्रयागराज से कहाँ तक जाएगा? प्रयागराज से बलिया तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, बलिया तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आ चुका है हम लोगों का। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है कहाँ किया जाएगा? जैसे कि राम मंदिर बना वैसे ही अब मथुरा में श्री भागवत महापुराण मंदिर बनाएंगे। और यहाँ पर एक स्पेलिंग एरर आ गया है, इसका ऑप्शन 1 सही है, और ये मंदिर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, मंदिर को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य की पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर हैं? तो यह कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। भैया उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का आना जरूरी है। तो यह एक अपने में पूजा तोमर ये क्या है? पहली भारतीय फाइटर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2029 तक साल मोटो जीपी की मेजबानी करने की योजना है? तो मोटो जीपी योजना कहाँ है भैया? सबसे ज़्यादा विकसित कहाँ पर है? नोएडा। उत्तर प्रदेश में यही नोएडा सबसे ज़्यादा विकसित है, इसलिए वहीं पर ये ट्रैक बना है। शायद ये पिछले साल ही बन गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 गायब हो चुका है, 15 पे डायरेक्ट आ जाओ भाई साहब। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम क्या है? तो अभी इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, और इसका जो है नाम रख दिया गया है जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। और बाकी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा इसको, और मैं आंसर बता रहा हूँ जिससे टाइम ना ज़्यादा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हाल ही में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में शीर्ष प्रदर्शन कौन रहा? शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन रहा है? तो शिल्पी अग्रवाल है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिल्पी अग्रवाल जो है अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में सबसे आगे रही हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है? तो उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन बनने वाला है? क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। इसका है सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 5वां टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से लगता है ये आप देख लेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 18वां क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए किस शहर पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रेरणा स्थल ये कहाँ बनेगा? यह जो है लखनऊ में बनेगा। कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। और लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट है, उसी के आसपास कहीं बन जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यूपी माटी कला रोजगार योजना के तहत परियोजना राशि का कितना प्रतिशत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अप टू 95%। मतलब माटी कला रोजगार योजना जो पहल है उसमें जो है बैंकों द्वारा कितना ऋण देंगे? 95% तक ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश एशियाई गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कौन सा संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो यह कहाँ बनेगा? महाराजगंज में बनेगा। इसमें क्या है? जो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनेगा। इसमें हमेशा इनकी निगरानी रखी जाएगी, और इनको यह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए इसे बचाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर समाप्त होता है, और इसी में से ही आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और 20 मैंने मेन जो अच्छे हैं वो करा दिए हैं। बाकी अभी मेरा उत्तर प्रदेश का पूरा जून मंथ का पूरा और अच्छे से एक और बार वीडियो आएगा, उस पर आप और देख लीजिएगा। वो पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, और ये सिर्फ पूरा का पूरा MCQ बेस्ड है। तो जल्दी में अगर आपको रिवीजन करना हो तो इससे देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।